डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के तहत 12वीं कक्षा का हिंदी विशिष्ट का एक नया वीडियो लेकर जिला उत्कृष्ट विद्यालय शिवपुरी की ओर से मैं पुण्यपाल सिंह बुंदेला उपस्थित हूँ। घर से ही स्वीकार कीजिए। नमस्कार। आज हम जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित उद्धव प्रसंग का रसास्वादन करेंगे। कृष्ण मथुरा में है। गोपी, ग्वाल, बाल, माँ यशोदा आदि को याद कर वे बहुत दुखी हैं, आंसू बहाते हैं। कृष्ण के परम मित्र ब्रह्मज्ञानी उद्धव कृष्ण को समझाते हैं, छोड़ो यह मोह माया, छोड़ो यह रोना, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करो, नहीं तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। कृष्ण भोले बन कहते हैं, मित्र उद्धव, बात तो आपकी सही है, किंतु एक बार यही बात आप ब्रज में जाकर ब्रजवासियों को समझा के आ जाएं और उसके बाद आप जो भी शिक्षा देंगे मैं उसे मान लूँगा। उद्धव तैयार हो जाते हैं और ब्रज पहुँचते हैं। फिर क्या होता है, इस पाठ में वही सब कुछ है। सबसे पहले इस पहले पद का सस्वर वाचन। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी। कहे रत ना कर गोवालन के झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौर आवन तब लगी। उझकी उझकी पद कंजनी की पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहन सब लगी। हम को लेको है कहा, हम को लेको है कहा, हम को लेको है कहा, कहने सब लगी। अब इस भांति आप सब ही को पढ़ने हैं, इसके बाद फिर अर्थ समझने हैं। तो इस तरह से आपको सुर और लय के साथ पढ़ना है और उसके बाद समझना है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी। उद्धव जी ब्रज में आ गए। भेजे मन भावन के, गोपियों ग्वाल वालों के मन भावन कृष्ण के भेजे हुए उद्धव के आवन की। उद्धव के ब्रज में आवन की, आने की। सुधि, सुधि का अर्थ है सूचना। ब्रज गावन में, ब्रज की गलियों में, पावन माने प्राप्त होना, जबे लगी जैसे ही लगी। जैसे ही ब्रज की गलियों में इस बात की सुधि यानी सूचना हुई कि भेजे मन भावन के, मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव आए हुए हैं, तब क्या हुआ। कहे रत्नाकर ग्वालन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरित आवन तबे लगी। कभी रत्नाकर कहते हैं, कहे रत्नाकर ग्वालिन के, ब्रजवासियों के, ग्वाल वालों के, ग्वालिनों के, गोपियों के, झोरी झोरी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। झोर के झोर, झोरी झोरी का अर्थ है झुंड के झुंड, समूह के समूह। दौरी दौरी कैसे आए, दौड़ दौड़ कर। नंद पौरी, नंद की पौरी में, पौरी का अर्थ है बैठक में। दौरी दौरी, पौरी, झौरी ब्रज भाषा के शब्द है, ब्रज भाषा का पुट है। तो दौरी दौरी नंद पौरी आवन आने तबे लगी, उसी समय आने लगी। रत्नाकर कहते हैं कि ग्वालिनों को जैसे ही पता चला तो उनके झुंड के झुंड दौड़ी दौड़ी दौड़ दौड़ कर नंद बाबा की पौर में, नंद बाबा की बैठक में आने लगे। उद्धव जी सामने बैठे थे, झुंड बड़ा हो गया था। गोपियों को उद्धव जी जब दिख नहीं रहे थे तो क्या होता है, उछकी उछकी पद कंजनी की पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहने सबे लगी। उछकी उछकी, उद्धव जी दिख नहीं रहे थे तो उछल उछल कर पंजों पर खड़े होके पद कंजनी, पद पैर, कंजनी कमलनी रूपक अलंकार है।
कमलनी रूपी सुंदर पैरों के ऊपर उछल उछल कर, पंजनी पे पैरों के पंजों के ऊपर उछल उछल कर देख रही थी। उद्धव जी पाती निकाल रहे थे, चिट्ठी निकाल रहे थे, पेकी पेकी देख देख कर पाती चिट्ठी छाती छोड़ने सबे लगी, अपने हृदय स्थल को का स्पर्श करने लगी। उछकी उछकी पद कंजनी की पंजनी पे अपने छोटे छोटे कमलनी के रूपी पैरों के ऊपर उछल उछल कर उद्धव जी को देख रही थी, पेकी पेकी पाती, और उस पत्र को देख देख कर अपने हृदय स्थल का स्पर्श करने लगी कि हमारे लिए भी कृष्ण ने ये लिखा होगा। एक जीव की ब्रह्म के प्रति यही आकुलता है। कृष्ण ब्रह्म है, गोपियाँ जीव हैं, उद्धव अबोध हैं, अपने आप को बड़ा ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं है कि कृष्ण वास्तव में ब्रह्म है। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहने सबे लगी, और जोर जोर से चिल्लाने लगी सभी गोपियाँ कि हमको लिखो है कहा, हमारे लिए क्या लिखा है, हमको लिखो है कहा। दूसरी बोली मेरे लिए क्या लिखा, हमको लिखो है कहा। तीसरी बोली हमें क्या लिखा है। चौथी पांचवी सब जोर जोर से चिल्लाने लगी। इस प्रकार ये हुआ। इसके बाद उद्धव ने पाती निकाली ही थी कि एक जो गोपी झपटी, उसने चिट्ठी को हाथ में लिया, दूसरी झपटी, तीसरी झपटी, पूरी चिट्ठी टुकड़ों टुकड़ों में बट गई। ये है ब्रह्म के प्रति आसक्ति, ब्रह्म के प्रति सच्चा प्रेम। ये चिट्ठी का हाल हुआ। इसके बाद इस पद को आपको सुर और लय के बाद दोबारा गाना है और फिर समझना है। फिर क्या हुआ, उद्धव जी ने अपना लेक्चर आरंभ किया, अपना वक्तव्य शुरू किया, अपना ब्रह्म ज्ञान का बखान आरंभ किया। गोपियों ने जब ये सुना कि उस कृष्ण ने ये कहा कि भूल जाओ, निर्गुण निराकार ब्रह्म को ध्यान करो, जैसे उन्होंने ये सुना बहुत ही दयनीय दशा हुई। क्या स्थिति हुई गोपियों की, अगले पद में इसी का चित्रण है। ब्रह्म से अलग होकर जीव की क्या दशा होती है, उसका चित्रण इस पद में है। तो फिर इसको सुरलय के साथ पढ़ता हूँ। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को बह ठहरानी को थाने है तेरानी है, कहे रत्ना कर रिसानी बर्रानी को बिल खानी बिकलानी बिथ कहानी है, को सेद सानी को भर दृग पानी रही, को घूमी भूमि परी भूमि मुरझानी है, को श्याम श्याम कहे बहक बिल कानी को कोमल करे जिताम सहमी सुखानी है। ये दशा हुई गोपियों की जब उन्होंने उद्धव के मुख से ये सुना कि कृष्ण कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म को याद करो, कृष्ण को भूल जाओ। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, कौ ठहरानी को था नहीं ठहरानी है। सुनी सुनी सुन सुनकर उद्धव का ज्ञान अकह निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान, जिसे कहे कहा नहीं जा सकता। कानों से विरोधाभास अलंकार है, कहा नहीं जा सकता, फिर भी कह रहे हैं। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, कानों से गोपियों ने जब उद्धव की कही ना जा सकने वाली कहानी सुनी, उनकी क्या दशा हुई। को ठहरानी, को थाने है ठहरानी है, कोई गोपी ठहरानी थर 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 कांपने लगी, थर थरा उठी। को था नहीं माने स्थान पर ठहरानी स्थिर हो गई,
जिस स्थान पर खड़ी थी उसी स्थान पर मूर्तिवत खड़ी हो गई, भौचक्की सी रह गई। हैं, यह कहा कृष्ण ने, कोई था नहीं ठहरानी है, कोई ठहरानी, कोई थरथरा कर कांपने लगी, कोई जिस स्थान पर खड़ी थी स्टैचू बनकर खड़ी रह गई। कह रत्ना कर रिसानी बर्रानी को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है। रत्नाकर आंखों देखा हाल बताते हुए कहते हैं, कहे रत्नाकर रिसानी, कोई रिसा उठी, क्रोधित हो उठी, रूठ गई। बर्रानी को, और कोई बड़बड़ाने लगी जोर जोर से। कहे रत्नाकर रिसानी, कोई रूठ गई, बर्रानी कोई जोर जोर से बड़बड़ाने लगी। को बिलखानी, कोई बिलक बिलक कर रोने लगी। बिलखानी, बिलक बिलक कर हा कान हा कृष्ण कहती कहती रोने लगी। बिकलानी, कोई व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई। बिथकानी है, और कोई बिथक कर छिटक कर पीछे हट गई क्रोध के मारी। कह रत्नाकर रिसानी बर्रानी को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है। रत्नाकर कहते हैं, कोई रिसा गई, रूठ गई, कोई बड़बड़ाने लगी, कोई बिलखानी, कोई बिलक बिलक कर फूट फूट कर रोने लगी। बिकलानी, कोई व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई। बिथकानी है, कोई बिथक कर पीछे हट गई। को सेदसानी, को भर द्रग पानी रही, को घूमी भूमि परी, भूमि मुरझानी है। को सेदसानी, सेद माने पसीना, पसीने पसीने हो गई, सेद से सन गई, पसीने से भर गई। हाँ, यह कहा कृष्ण ने। बीपी हाई या लो हो गया किसी का, पसीने से भर गई। कोई भर द्रग पानी रही, किसी के नेत्रों में पानी आ गया, द्रग में पानी आ गया। कोई भरी द्रग पानी रही, किसी के नेत्रों में जल आ गया, रोने लगी। को घूमी भूमि परी, और कोई चक्कर खाकर घूमकर जमीन पर धड़ाक से गिर पड़ी। भूमि मुरझानी है, भूमि के ऊपर, धरती के ऊपर मुरझानी, मूर्छित सी पड़ गई है। ब्रह्म से अलग होने की जीव की यही दशा होती है। को श्याम श्याम कहे बहक बिललानी को, कोमल करे जिथाम सह में सुखानी है। को श्याम श्याम कहे, कोई श्याम श्याम हा कृष्ण बहक उठी है। बिललानी को, बिलबिला रही है, तिल मिला रही है, बहुत दयनीय दशा हो रही है। कोमल करे जो थाम, किसी का हृदय बहुत कोमल था। कोमल करे जो थाम, अपने कोमल हृदय को थाम कर सहमी हुई सुखानी, सूखी हुई सी पड़ी है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। सुनी सुनी उद्धव की कहे कहानी कान, को ठहरानी को थाने तिरानी है। कहे रत्ना कर रिसानी बर्रानी को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है। को से दिसानी, को भर दृग पानी रही, को घूमी भूमि परी, भूमि मुरझानी है। कहू श्याम श्याम कहे बहके बिललानी को, कोमल करे जे थाम सह में सुखानी है। ये दशा होती है ब्रह्म के बिना जीव की। थोड़ी देर बाद गोपियां भी कम नहीं थी। गोपियों ने जाने कितने जन्मों तक ब्रह्म की तपस्या की थी, कृष्ण की तपस्या की थी। गोपियां भी बड़े बड़े प्रोफेसर थीं। अगर उद्धव अपने आप को बड़ा डीन समझते हैं, बड़ा प्रिंसिपल समझते हो, तो गोपियां भी कम नहीं थीं। गोपियों ने भी
उद्धव की क्लास लेनी शुरू की और संभल कर अब गोपियां भी अपनी बात कहने लगी। गोपी क्या कहती हैं? अगले पद में यही है, आए हो सिखावन जो जोग मथुरा पे तो पे, उद्धव ये वियोग के बचन बतराओ ना। कहे रत ना कर दया कर दरस दीनो, दुख दर्द को तापे अधिक बढ़ाओ ना। टुक टुक हुए मन मुकुर हमारो हाय, चुक हु कठोर बेन पान चलाओ ना। एक मन मोहन तो बस के उजारो मोह, हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। अब गोपियों ने अपना लेक्चर, अपनी क्लास लेनी शुरू की। आए हो सिखावन जो जोग मथुरा पे तो पे, उद्धव ये वियोग के बचन बतराओ ना। गोपियां बोली, आए हो सिखावन जो जोग मथुरा पे तो पे, हे उद्धव, अगर मथुरा से आप योग ही सिखाने आए हो, योग का अर्थ होता है योग, योग का अर्थ होता है जोड़ना, तो उद्धव ये वियोग के, घटाने के, दूर करने के ये वचन क्यों हमें सुना रहे हो? आए हो सिखावन जो जोग मथुरा पे तो पे, अगर हे उद्धव मथुरा से मुझे योग सिखाने आए हो तो पे, तब उद्धव ये वियोग के, दूर होने के वचन बतराओ ना। ये वचन तो मत कहो, कृष्ण से दूर करने की बात मत कहो। कहे रत्ना कर दया कर दरस दीनो, दुख दरे भी को तापे अधिक बढ़ाओ ना। रत्नाकर कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि दया करी दरस दीनो, हे उद्धव जी आपने बड़ी दया की, बड़ी कृपा की, हमें आपने दर्शन दिए। दरस माने दर्शन देना, झलक दिखलाई, दीनो दियो, किंतु दुख दर्द को, हमारे दुख को, हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को तो पे उससे अधिक बढ़ाओ ना, और मत बढ़ाओ। यो वियोग का दुख है ब्रह्म से, कृष्ण से, उसको बढ़ाओ मत। आप योग सिखाने आए हो, योग की बात करो। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारे है, टूक टूक टुकड़े टुकड़े हुई है, हो जाएगा मन मुकुर, मन रूपी मुकुर, मुकुर माना होता है दर्पण, रूपक अलंकार, मन रूपी दर्पण हमारा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। चूकू, चूक माने गलती से, त्रुटि से, भूल से, हु कठोर बैन, कठोर वचनों के पत्थर चलाओ ना। कठोर वचनों के पत्थर भूल कर भी हो उद्धव आप मत चलाओ, ये ब्रह्म ज्ञान के कठोर वचनों के पत्थर आप हमारे मन के ऊपर मत चलाओ। मन रूपी हमारा मुकुर, मन रूपी हमारा दर्पण, शीशा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। एक मन मोहन तो बस के उजार मोहे, हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। एक मनमोहन, एक कृष्ण हमारे मन में बसा था, उसने बस के हमारे हृदय में बस के उजाड़ो, हमें उजाड़ दिया है, हमें इस दयनीय दशा में पहुंचा दिया है। ब्रह्म ज्ञान रूपी निर्गुण निराकार ब्रह्म रूपी है उद्धव, हिय में हमारे हृदय में अब अनेक मनमोहन बसाने का प्रयास मत करो। अगला पद लेते हैं। जब गोपियों ने अपना लेक्चर शुरू किया तो उद्धव को अपनी भूल समझ में आई। अरे कृष्ण सचमुच ब्रह्म है और मेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, इन गोपियों का ज्ञान, ये तो पहुंची हुई संत महात्माएं हैं। सारा ब्रह्म ज्ञान, सारा निर्गुण निराकार का जो ज्ञान था उद्धव भूल जाते हैं। उनकी दशा एक शराबी की तरह हो जाती है। वह ब्रजभूमि को भी नहीं छोड़ना चाहते,
इतने आंसू बहते हैं उनके कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है। अब उनका क्या हाल होता है अगले पद में। छाबते कुटीर कहूँ रम्य यमुना के तीर, गौन रौन रेती से कदापि करते नहीं। कहे रत न कर बिहाय प्रेम गाथा गुड़, शोण रस न से रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालन के उमड़ते आंसू देख, लखी प्रलय आगम उनेक डरते नहीं। होती चित्त चाव जो न रावरे चितौने की, तजी ब्रज गाँव ते पाँव धरते नहीं। पूरी तरह से उद्धव बदल गए। ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया गोपियों ने, और इसीलिए उद्धव अब ब्रज छोड़कर भी नहीं जाना चाहते हैं। वह कहते हैं छाबते कुटीर कहूँ रम्य यमुना के तीर, गौन रौन रेती से कदापि करते नहीं। छाबते छबा लेते, बना लेते, कुटीर कुटिया कहूँ यहीं कहीं ब्रज में रम्य रमणीय सुंदर यमुना के तीर। मीनिंग की कॉपी तो आपके पास होगी ही, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, लिखते जाइए कठिन शब्द। छाबते कुटीर छबा लेते कुटिया, कहूँ रम्य यमुना के तीर। कहीं पर रमणीय सुंदर यमुना नदी के तीर पर, किनारे पर। गौन रौन रेती से कदापि करते नहीं। गौन, गो वेंट गॉन, अंग्रेजी और हिंदी एक ही परिवार की भाषाएं हैं। गौन गमन, गम धातु से बना है। गौन गमन, प्रस्थान। रौन रेती से रास लीला वाली इस यमुना की रेती से कदापि कभी भी करते नहीं, कभी भी प्रस्थान नहीं करते इस रास लीला वाली मिट्टी से। कहें रत्नाकर, उद्धव कहते हैं कि रत्नाकर कह रहे हैं बिहाय प्रेम गाथा गूढ़, इस ब्रह्म की गूढ़ गुप्त, बिहाय बिहाय माने छोड़कर, त्याग कर इस प्रेम गाथा, गूढ़ गुप्त प्रेम की गाथा को, कहानी को त्याग कर, सौन कानों से, सौन माने कान, रसना जीभ से, मैं रस और भरते नहीं। कान में और जीभ में और कोई और आनंद का कोई रस लेते ही नहीं। इस प्रेम की जो गूढ़ गुप्त कहानी है गोपी और कृष्ण के बीच की, ब्रजवासियों के बीच की, इस कहानी को सुनने के अलावा कान से और जीभ से कोई आनंद ही नहीं लेते। गोपी ग्वाल बालन के उमड़ते आंसू देखी, लखी प्रलय आगमहु नेकु डरते नहीं। गोपी और ग्वाल बालों के प्रेम के जो आंसू उमड़ रहे हैं, आंसुओं का जो ज्वार गोपी ग्वाल बालों की आंखों में उमड़ रहा है, उस आनंद को लेखी उसके सामने प्रलय आगम, प्रलय धन आगम, प्रलय भी अगर सामने आता हुआ दिखाई देता और यहाँ गोपी ग्वाल बालों की यह प्रेम की कहानी के आंसू होते, तो सामने आते हुए प्रलय को भी देखकर नेकु डरते नहीं। जरा सा भी, थोड़ी सी भी डर नहीं होता। प्रलय भले ही साक्षात सामने हो, लेकिन प्रलय का डर भी उन गोपी ग्वाल बालों के इन आँखों के आंसुओं में नहीं होती। होती चित्त चाव जो न रावरे चितौन की। सच कहता हूँ उद्धव कहते हैं, चित्त में, मन में चाव, इच्छा जो न होती रावरे, श्री कृष्ण के चितौन की, देखने की, श्री कृष्ण को देखने की मन में जो होती चित्त चाव जो न रावरे चितौन की, श्री कृष्ण को देखने की मन में जो इच्छा नहीं होती, तज ब्रजे गाँव इतने पाँव धरते नहीं। ब्रज की गलियों को छोड़कर यहाँ से कदापि ही पैर नहीं धरते। यह है ब्रह्म और जीव की गाथा। इसको आप सुरला में गाएंगे और फिर समझेंगे। इस तरह से
यह उद्धव प्रसंग पूरा होता है। प्रश्नों को करना है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर फीडबैक देना है। अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय हिंद।